गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 7 नवंबर और करंटली टाइमर है 9:12। बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी आज के दिन में 52,258 के आसपास ओपन हो रहा है, जो कि एक गैप डाउन है अगर प्रीवियस डे से कंपेयर किया जाए तो। अगर मैं इसको पॉइंट वाइज कैलकुलेट करूँ तो ये लगभग 125 पॉइंट के आसपास मार्केट नीचे खुल रहा है। बट स्टिल आप यहाँ पे देखिए, कल हम लोगों ने जो ट्रेड बनाया था वो डाउन साइड का था। आज जो हम ट्रेड बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, हम लोग का प्लान कैसे बनने वाला है मार्केट ओपन होने के बाद से। देखिए, अगर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद से नीचे गिरता है, ठीक है, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है हम लोग को। ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, जो मैंने ये ड्रॉ करके रखा हुआ है, ये है ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर है मार्केट का। अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर कर देगा, मार्केट डाउन साइड में निकल जाएगा। ठीक है, देन अगर ऐसा नहीं करता है मार्केट और यहाँ से खुलते ही ऊपर निकल जाता है, देन फिर हम लोग वेट करेंगे कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट करे या फिर मार्केट यहाँ से कोई बाइंग साइड का बीच में ही ट्रेड बनाए। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर में चॉर्ट जो है वो नीचे साइड में है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड पे है, मार्केट ऊपर जाने के लिए है, ना कि नीचे जाने के लिए। अगर ये चेंज ऑफ करेक्टर का लेवल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो अब डाउन साइड में जाएगा, स्ट्रक्चर उसका डाउन साइड में हो चुका है। चूँकि अगर अभी देखा जाए मार्केट के हिसाब से तो जहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो पॉसिबल है कि ये चेंज ऑफ करेक्टर आज के दिन में हो जाए। अगर साइडवेज रहता है तो फिर तो नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आता है मार्केट के अंदर ज़्यादा तो फिर चेंज ऑफ करेक्टर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आज के दिन में कि ट्रेंड चेंज करे मार्केट। ठीक है, तो डेटा भी हम लोग को पॉजिटिव चाहिए और स्ट्रक्चर हम लोग का ऑलरेडी पॉजिटिव है पॉजिटिव ट्रेड बनाने के लिए। और नेगेटिव का अगर ट्रेड बनाएंगे हम लोग तो डेटा तो हम लोग को भले नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है, बट स्ट्रक्चर भी नेगेटिव करना पड़ेगा, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर करना पड़ेगा मार्केट को, तब जाके एक प्रॉपर हम लोग ट्रेड बना पाएंगे। ठीक है, होप आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। ठीक है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वेट करते हैं हम लोग मार्केट के ओपन होने का। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो यहाँ पे देखिए ओपन हो चुका है। ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे गिर गया है और गिरने के बाद से अभी जो ये चेंज ऑफ करेक्टर है उसको भी कर दिया। जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि अगर पॉसिबिलिटी जिस तरीके से बन रही है मार्केट में उस तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे, और वो हम लोग को होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बट इसमें एक चीज़ है कि जो बायर्स एंड सेलर्स का डेटा है वो डेटा हम लोग को बाइंग साइड में इंडिकेट कर रहा है और मार्केट का स्ट्रक्चर ऑफ सेलिंग साइड में चला गया क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ठीक है, तो इस फेयर वैल्यू गैप को मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ और थोड़ी देर वेट करते हैं, देखते हैं अगर डेटा भी सेलिंग साइड में हो जाता है तो सेलिंग साइड का ट्रेड लेंगे हम लोग। अगर नहीं होता है सेलिंग साइड में डेटा और बाइंग में ही रहता है, देन मार्केट अगेन यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर करेगा। अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हटा देंगे हम लोग क्योंकि अब चेंज ऑफ करेक्टर होगा। तो चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ से है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ऊपर आया, स्ट्रक्चर एक कंप्लीट किया। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे कि ये अगर ब्रेक हो जाता है तो हम लोग कह देंगे मार्केट के अंदर में कि ये चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है मार्केट में। ठीक है, फिर से अगेन अप साइड के लिए अब तो इसको मैंने चौथ से मार्क कर दिया। अगर इसका यहाँ पे अब रिट्रेसमेंट आता है तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बाकी सब कंप्लीट होगा चीज़ें। फिलहाल के हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन साइड में चेंज हो चुका है, बट डेटा हम लोग को बाइंग साइड में कह रहा है। तो वेट करेंगे, दोनों ही एक साइड में अगर हो जाते हैं जैसे ही ट्रेड लेंगे उसके बाद से हम लोग। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो यहाँ पे देखिए, मार्केट ने जिस तरीके से साइडवेज किया थोड़ा सा, तो डेटा यहाँ पे क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है सेलिंग साइड में। मतलब अगर यहाँ से मार्केट जो है वो अब गिरने के लिए रेडी हो चुका है। ट्रेड कैसे बनाना है हम लोग को, 52,099 के आसपास चल रहा है, 52,150 के आसपास जाते ही मार्केट को हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, और ट्रेड बनाएंगे अपना। यहाँ से बस मार्केट ना गिर जाए, दिक्कत ये बात की है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए इस एफवीजी से। ठीक है, और इस एफवीजी पे टच करे या फिर उसके बीच में ही कहीं से भी 150 के आसपास हम लोग को एंट्री लेना है। 52,000 के आसपास चल रहा है, 52,100 के ऊपर हो जाएगा मार्केट ट्रेड जब लेंगे हम लोग तो 52,100 का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे हम लोग। ठीक है, मैंने पहले से ही सारी चीज़ें ऐड करके रख ली हैं अपने वॉच लिस्ट में। ठीक है, ये हम लोगों ने बास्केट क्रिएट किया हुआ है सी का एडिट। ठीक है,
यहाँ पे इस बास्केट को हम लोग पंच करेंगे। पंच कब करेंगे मैं बताऊंगा आपको। फुल क्वांटिटी से ऑर्डर प्लेस करेंगे हम लोग यहाँ पे। 150 आने दीजिए मार्केट को। 150 आएगा तभी ऑर्डर प्लेस करना है। इसके बीच में अभी भी इतना ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं है कि ऑर्डर प्लेस कर दें हम लोग, ठीक है, क्योंकि 113 से ऑर्डर अगर प्लेस कर देते हैं और यहीं से हो सकता है कि मार्केट गिर भी जाए, इसी फेयर वैल्यू गैप से, इस फेयर वैल्यू गैप पे जाए ही ना मार्केट। बट यहाँ पे डेटा उस हिसाब से नहीं कह रहा है कि ट्रेड एंट्री करें हम लोग, ठीक है। डेटा कह रहा है 150 पे एंट्री करना है, ना कि यहाँ पे करेंगे तो एसएल जाने के चांसेस, यानी कि 150 जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। तो इसीलिए मैं 150 पे एंट्री करना चाह रहा हूँ ताकि मेरे को 250 जाने में थोड़ा सा दिक्कत दे मार्केट, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। जिस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है प्रॉपर, यहाँ से थोड़ा बहुत चांसेस बन रहे हैं कि मार्केट गिर जाए यहीं से। इसको हम लोग डिनोट कर देते हैं फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है। इन दोनों ही एफईजी से पॉसिबिलिटी कहीं से भी है गिरने की, दोनों ही, ठीक है। लेकिन ट्रेड कन्फर्मेशन जो एक्चुअल हम लोग का प्रॉपर सेटअप बनेगा ना, वो ऊपर वाले इसी एफईजी से बनेगा, ठीक है। इसीलिए मैं थोड़ा सा रुका हुआ हूँ बस। प्रीमियम भी ओपन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए प्रीमियम ओपन कर लिया हम लोगों ने। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे। और ये रहा 491 के आसपास है, मार्केट ऊपर निकल रहा है धीरे धीरे। वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट क्या करता है। टोटस जो मार्केट है वो 150 के आसपास आ चुका है, ठीक है। हम लोग यहाँ से ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। थोड़ा सा रिस्की हो रहा है मार्केट यहाँ पे, हाफ क्वांटिटी प्लेस कर रहा हूँ मैं इसीलिए, ठीक है। काम करते हैं, इससे बेटर यहाँ पे रहेगा 50। इसी को हम लोग 450 क्वांटिटी। यहाँ पे प्राइस देखिए काफ़ी ज़्यादा गिर गया ऑर्डर प्लेस करने से पहले ही, ठीक है। प्राइस हम लोग का आ चुका था बट ऑर्डर हम लोग प्लेस नहीं कर पाए, लेट हो गए, ठीक है। मॉडिफाई करने के चक्कर में लेट हो गया, इसीलिए मैं फ़ोन से करता हूँ क्योंकि सिस्टम पे थोड़ा सा डिले कर देता है, बहुत सारा झंझट पड़ जाता है। फ़ोन से फटाफट हो जाता है। यहाँ देखिए 150 से 54 के आसपास आ गया, लीजिए। चलिए इस बार प्राइस आ रहा है फिर से, ठीक है। अगेन देखिए मार्केट ने पूरा 484 से रिट्रेस कर दिया। लेकिन ये चीज़ समझना पड़ेगा कि मार्केट रिट्रेस कर क्यों रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो डेटा कहीं ऐसा ना हो कि चेंज हो जाए और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए, ठीक है। ये भी हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों पे। खैर कोई बात नहीं, एंट्री अभी तक ट्रिगर हुई नहीं है हम लोगों की, ठीक है। मतलब इस चार्ट के हिसाब से तो एंट्री ट्रिगर हो गई है बट लेट हम लोगों ने किया है। हम लोग यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाए। इसके एरिया के आसपास कहीं ऑर्डर लगाना था हम लोग को, ठीक है। यहाँ नहीं तो यहाँ कहीं लग गया होता ऑर्डर हम लोग का 516 517 के आसपास, ठीक है। देखते हैं होल्ड करके क्या होता है क्या नहीं होता है। ऑर्डर अगर मिला तो फिर प्लेस करेंगे, नहीं मिला तो फिर देन दूसरा ट्रेड देखेंगे हम लोग, ठीक है। ट्रेडर्स जो मार्केट है हम लोग का जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट हिट कर दिया है। प्रीमियम में अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ से अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 54 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम गिर चुका था, उसके बाद ही ये रिट्रेस किया है, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट मान के चलिए ऑर्डर ये हम लोग का लग गया होता तो टारगेट हम लोग को मिल गया होता यहाँ तक, ठीक है। बट कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। छूट गया, क्या कर सकते हैं अब इसमें। मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूँगा थोड़ी देर में, ठीक है। देखते हैं अगर यहीं पे साइडवेज होता है ना मार्केट थोड़ा बहुत, तो फिर यहाँ से ऑर्डर प्लेस करके और 52,000 का जो PSY है उसको ब्रेक कराएंगे हम लोग, ठीक है। बट मार्केट यहाँ पे रुकना चाहिए, ऐसा ना हो कि मार्केट कंटिन्यू इसी को कंटिन्यू करके और 52,000 को भी ब्रेक कर दे। देखते हैं होल्ड करके। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो अभी करंटली 51,957 के आसपास चल रहा है। हम लोग यहाँ से एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग देरी नहीं करेंगे, ठीक है। 51,900 के पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन में हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे। ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं ऑर्डर बुक में हम लोग। तो हम लोगों ने 900 क्वांटिटी प्लेस किया हुआ है। मेरा जो ऑर्डर लगा है ना वो 50
1900 के कॉल ऑप्शन में 538 के आसपास लगा है, ठीक है, जो कि लगभग 80 के आसपास है, 980 के आसपास, ठीक है, 38 समथिंग यहाँ पे इसी पर्टिकुलर प्लेस पे, ठीक है। स्टॉप लॉस हम लोग का यहाँ से बहुत छोटा बनेगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे इस ट्रेड में हम लोग। ऑलरेडी एक ट्रेड हम लोग का मिस हो चुका है, तो इस ट्रेड में हम लोग बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। अगर एसएल जाएगा तो फिर उस एसएल को हम लोग यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ठीक है। लॉसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, प्रीमियम काफ़ी तेज़ी से ऊपर निकल रहा है। एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ मैं यहाँ पे। ट्रेडर्स हम लोगों ने क्वांटिटी ऐड किया है, ना कि यहाँ पे हम लोगों ने इस पोजीशन को एग्जिट किया है, ठीक है। आज के दिन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क लिया है हम लोगों ने, तो लॉसेस मे बी 1+ हो सकते हैं हम लोग के इस बार, अगर ये एसएल इस बार लेके जाता है तो, ठीक है। करीब करीब हम लोग का जो लॉस चल रहा है वो 40-45 हज़ार के आसपास का चल रहा है और क्वांटिटी है 1800 के आसपास, ठीक है। अब जो एवरेज बन जाएगा ना हम लोग का, करीब 40 हज़ार के आसपास, 50 हज़ार के आसपास लॉस चल रहा है, 18 मतलब 30 पॉइंट के आसपास का एसएल रहेगा यहाँ से। तो अभी प्राइस जो है वो देखिए 596-95 के आसपास है, 600 के आसपास, मतलब लगभग 560 के आसपास का हम लोग का स्टॉप लॉस बनेगा, जो कि करीब 30 के आसपास आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एवरेज हो जाएगा और 140 के आसपास का ये फाइनल स्टॉप लॉस हम लोग का लग जाएगा, ठीक है, 116-117 पॉइंट के आसपास का, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट अगर आता है तो फिर हम लोगों ने जो क्वांटिटी ऐड किया है उसको हम लोग केवल एग्जिट करेंगे, बाकी क्वांटिटी 900 वैसे ही रहेगी सेलिंग वाली, केवल जो बाइंग वाली क्वांटिटी हम लोगों ने ऐड किया है उसको एग्जिट करेंगे, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट इफ़ अगर आता है तो, ठीक है। एग्जिट करने के लिए मैं रेडी हूँ यहाँ से अपनी क्वांटिटी को, जो हम लोगों ने क्वांटिटी को ऐड करके रखा हुआ है एक्स्ट्रा। चलिए मैं एग्जिट कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जिट कर दिया है मैंने, ठीक है। लॉसेस हम लोग के कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास आ गए, यहाँ पे 52,035 के आसपास इस पर्टिकुलर लेवल पे हम लोग का स्टॉप लॉस आ गया, ठीक है। अब यहाँ से 900 क्वांटिटी है केवल हम लोग की, तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे, ठीक है। रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे हम लोगों ने मैनेज किया है, क्योंकि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया, प्रीमियम बहुत तेज़ ऊपर चला गया, जिस वजह से यहाँ पे क्वांटिटी मैंने ऐड की, अदरवाइज़ कोई रीज़न नहीं था, असल यहाँ पे ले लेते हम लोग, ठीक है, स्लो गया होता तो, ठीक है। 900 क्वांटिटी में हम लोग का करीब करीब अभी 12,000 के आसपास का लॉस चल रहा है इस पर्टिकुलर प्लेस से। ये ध्यान यहाँ पे ये देना है बस ना कि मार्केट जो है वो अगर थोड़ा सा मतलब चेंज किया सीन अपना, तो एसएल लेके जाएगा हम लोग का ये वाला भी, ठीक है, 142 वाला भी, तो काफ़ी संभल के यहाँ पे देखना पड़ेगा। क्वांटिटी हम लोग की 900 है, 900 क्वांटिटी में ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग का 20,000 के आसपास का लॉस चल रहा है, इतने ही देर में प्रीमियम ने यहाँ पे रिकवरी कर दी। अगर मैं आपको ये चार्ट खोल के दिखाऊँ, ठीक है, तो इसका चार्ट हम लोग ओपन करते हैं, 34-35 हज़ार के आसपास, मतलब 22,000 के आसपास का लॉस चल रहा है अभी हम लोग का, ठीक है। इसका प्रीमियम खोलते हैं 51,900 का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे आते हैं, ठीक है हम लोग। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस पर्टिकुलर प्लेस पे 3 पॉइंट की कैंडल है, 3 मिनट की। अब यहाँ पे अब हम लोग क्या हो चुके हैं, देखिए मार्केट हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे आया था, अब इसी कॉस्ट टू कॉस्ट पे मैंने पोजीशन एग्जिट की और इसी कॉस्ट टू कॉस्ट पे मार्केट फिर से आ गया। ये कैंडल को ध्यान दीजिए, प्रीवियस कैंडल से लो के नीचे है, बट प्रीमियम में अगर देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल के ये लो से ऊपर है, यानी कि यहाँ पे जो प्रीमियम है वो तेज़ी से ऊपर निकल रहा है। 10-15 पॉइंट का जो स्लिपेज किया है मार्केट ने यहाँ पे इस प्रीमियम में, वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हो सकता है यहाँ से एसएल जाने के चांसेस हम लोग के बन जाए, ठीक है। जब भी ऐसा होता है मार्केट एसएल लेके चांसेस ज़्यादा होते हैं जाने के, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा, ज़्यादा देर वेट नहीं करूँगा। अगर मेरे सिचुएशंस मेरे कंट्रोल में आती हैं तो मैं इस ट्रेड को कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ यहीं पे काट दूँगा। स्टॉप लॉस जाने के बाद से भी 5,000 के आसपास का लॉस चल रहा है, क्योंकि मैनेज हम लोगों ने उस तरीके से किया यहाँ पे क्वांटिटी को एवरेज करके, ठीक है। काफ़ी फास्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ा हम लोग को। चलिए करेंटली अभी हम लोग का प्रॉफिट आ चुका है और 3,000 मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है पीएनएल हम लोग का, प्रॉफिट ना ही और ना ही लॉस के आसपास, और जो कॉस्ट टू कॉस्ट हो रहा है वो करीब 355 यहाँ से हो रहा है, ठीक है। देखते हैं थोड़ी देर होल्ड करके क्या होता है इस पोजीशन में। यहाँ से आ रहा है 20 के आसपास, मतलब ये 20 से भी नीचे चला गया था तब आया है कॉस्ट टू कॉस्ट।
यानी कि जो स्टॉप लॉस बनेगा वो करीब यहाँ से लगभग 120 पॉइंट, और टारगेट हम लोग को डिसाइड करना होगा। टारगेट जो होगा वो करीब 950 के आसपास। ये टारगेट बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है। 900 के आसपास तक का टारगेट लगाएंगे हम लोग, ठीक है। होल्ड करते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। पहला ट्रेड छूट चुका है जिस वजह से इतनी सारी दिक्कतें आई हैं इस ट्रेड में हम लोग को। मेन ट्रेड तो जो था हम लोग का यही वाला था जो छूट गया। प्लस जो प्रीमियम है कॉल साइड का वो उतना ज़्यादा डीके नहीं हो रहा है, मार्केट हम लोग के फेवर में जा रहा है, बट फिर भी प्रीमियम जो है वो रिस्क क्रिएट कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पे प्रीमियम किस तरीके से यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, इस पार्टिकुलर प्लेस पे। चलिए प्रीमियम अब जाके यहाँ पे लो लगा रहा है, और यहाँ पे भी मार्केट हम लोग के टारगेट के साइड में जा रहा है, ठीक है। बट प्रॉफिट कुछ खास नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज प्रीमियम ये क्वांटिटी ऐड करने की वजह से और मैनेजमेंट में थोड़ा सा यहाँ पे फंस गया है ट्रेड, जिस वजह से ये सब इशू हो रहा है हम लोग को, ठीक है। बट एक चीज़ है, बहुत रिस्की ट्रेड को हम लोगों ने यहाँ पे मैनेज किया था। अगर यहाँ से स्टॉप लॉस गया होता तो मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है मैंने बेवकूफ़ी की है वहाँ पे ऐड करके क्वांटिटी, ठीक है। मेरे को ऐसा ले लेना चाहिए था, बट टारगेट भले ही आ रहा है, बट मेरे को ऐसा वहाँ पे ले लेना चाहिए था रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने वहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी से रिस्क लिया, जिस वजह से भले ही प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है जिस सेटिस्फेक्शन मुझे ऐसा लेने के बाद से मिलता, ठीक है। देखते हैं, इस ट्रेड में एग्ज़िट करने के लिए रेडी हैं हम लोग, ठीक है। चलिए मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, इस पोजीशन को एग्ज़िट कर दिया है मैंने। 26 के आसपास का पीएनएल चल रहा है, ठीक है। इसको एग्ज़िट कर दिया हम लोगों ने, हेज को भी एग्ज़िट कर दिया, ठीक है, सारी चीज़ों को एग्ज़िट कर दिया। इसीलिए मैं यहाँ से ऑर्डर प्लेस नहीं करता हूँ, जानते हैं दिक्कत यही होती है, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर प्लेस करने में ना, यही छूटा जो पहला पोजीशन हम लोग का बहुत ख़राब था, क्या ही बताऊँ मैं। 900 के आसपास तक का हम लोगों ने होल्ड नहीं किया टारगेट को। प्रीमियम उस अकॉर्डिंग डीके नहीं कर रहा है जिस अकॉर्डिंग मुझे चाहिए, ठीक है। अब मार्केट को यहाँ पे देखिए, कैंडल अपने ऑलमोस्ट लो के पास में है, बट प्रीमियम अपने लो के आसपास है, थोड़ा सा ऊपर है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये प्रीमियम डीके नहीं कर पा रहा है कॉल साइड का, और कॉल साइड में हम लोग बने हुए हैं, तो लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। भले ही आपका फेवर में मार्केट जा रहा है, फिर भी अगर कहीं से भी रिटर्न हुआ ना, तो फिर लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और सबसे पहली बात की, जो यहाँ पे बेवकूफ़ी की हम लोगों ने ट्रेड लेके, ठीक है, क्वांटिटी को ऐड करके, उसको मैं मानता हूँ अपनी गलती को, ठीक है, कि हम लोगों ने यहाँ पे एक मिस्टेक किया, जो मिस्टेक हम लोगों को नहीं करना चाहिए था, ऐसे ले लेना चाहिए था, ठीक है। बट जो चीज़ भी किया, लॉस मैनेज हो गया हम लोग का, ठीक है। फाइनल जो पीएनएल निकल के आया वो 26,793 के आसपास का निकल के आया, और एक में हम लोगों ने पहले जो हैज किया था, सॉरी, बाद में जो क्वांटिटी ऐड की थी उसमें 13,472 आया। अगर उसको कंटिन्यू किए होते, उसको अभी एग्जिट नहीं किए होते, तो देखिए यहाँ पे उसको 390 पे सेल किया मैंने, अभी करंटली चल रहा है वो 413, मतलब 18,000 रुपये और उसमें बन के हम लोग को प्रॉफिट मिला होता इसमें टोटल। बट वही चीज़ मैं फिर से कहूँगा कि टारगेट हम लोग का जो है ना वो बिगड़ गया है क्वांटिटी ऐड करने के चक्कर में। समझिए कैसे, 950 पे पहली क्वांटिटी ऐड की, दूसरी क्वांटिटी ऐड की हम लोगों ने 960 के आसपास, यहाँ पे करीब 52,060 के आसपास करीब यहाँ पे। अब अगर ऐसा हम लोग कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में हम लोग का क्या होगा, एवरेज चला जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे चल लीजिए, मान लीजिए एवरेज चला गया, तो टारगेट मेरा पहले था कितना, पहले मेरा टारगेट था 850 का, ठीक है। बट अब जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो मेरा बढ़ जाएगा, क्योंकि एवरेज मेरा यहाँ पे है, स्टॉप लॉस तो यहाँ नहीं रहेगा ना। स्टॉप लॉस को मैं बढ़ा के 100 के ऊपर ले जाऊँगा, 140 के आसपास, ठीक है। तो 136 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है। अब टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो टारगेट मेरा 848 ही रहेगा अभी भी, ठीक है। बट जिस अकॉर्डिंग मैंने रिस्क लिया है और जिस अकॉर्डिंग मैनेज किया है ना, उस अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड देखिए 1:1 के आसपास बन रहा है। 136 पॉइंट का रिस्क लेके 155 पॉइंट का भले ही प्रॉफिट बना रहे हैं, भले ही हम लोग यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अभी भी अच्छा खासा बन रहा है, बट यहाँ पे जो 136 पॉइंट का लॉस है वो भी 1800 क्वांटिटी में, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सिरदर्द बन जाएगा, ठीक है, कि इसको एक लंबा समय खींच देगा वो रिकवरी के लिए। तो ये हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक की आज के दिन में, ठीक है। बट होप ट्रेड हम लोग का सक्सेसफुल रहा, ट्रेड हम लोग का प्रॉफिट में क्लोज हुआ, लॉसेस एटलीस्ट बुक नहीं करने पड़े।
उतना प्रॉफिट नहीं हुआ जिस हिसाब से करना चाहिए था। 26,000 कॉस्ट टू कॉस्ट ही मानिए इसको, 1800 क्वांटिटी के हिसाब से 10-15 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, जो कि ना के बराबर प्रॉफिट है, ठीक है। और वो भी इसीलिए क्योंकि टारगेट तक होल्ड भी तो नहीं किया है हम लोगों ने, प्रीमियम भी यहाँ पे नहीं जा रहा था। अब देखिए अब अच्छे से डीके कर रहा है, यहाँ पे देखिए छोटी सी कैंडल बनी है, प्रीमियम अच्छा खासा गिर गया, और इसके प्रीवियस में इतना बड़ा कैंडल बना तो नहीं गिरा। इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ना थोड़ा सा यहाँ पे मैनेजमेंट में दिक्कतें आती हैं। देखिए कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। एक्चुअल में जब आप लाइव मार्केट में बैठेंगे ना तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर एक छोटी सी भी चीज़ आप इग्नोर करेंगे मार्केट में तो एसएल आपका डेफिनेटली मार्केट लेके जाएगा ही जाएगा। तो होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस ट्रेड को, ठीक है, कुछ सीखा होगा, कुछ समझा होगा इस ट्रेड से कि कैसे मैंने इस चीज़ को मैनेज किया, कैसे यहाँ पे मैंने एक गलती की जिस गलती को मैंने सुधारा और एक्सेप्ट भी किया, ठीक है। 26,793 के आसपास प्रॉफिट बना है। पहला ट्रेड हम लोगों से मिस हो गया था, दूसरा ट्रेड लिया जिसमें हम लोगों से मिस्टेक हुई, ठीक है। पहला ट्रेड जितना सटीक था उतना सटीक अगर ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया होता तो आप देखिए टॉप पे हम लोगों ने ट्रेड का प्लान किया था 150 के आसपास, और 152 हाईएस्ट मार्केट गया था, और वहाँ से हम लोग का टारगेट अगर हम लोग लेते तो मैं कह रहा था उसी वक्त कि 52,000 के नीचे तो आना है मार्केट को, तो एटलीस्ट अगर 52,000 के नीचे भी टारगेट लिए होते तो 200 पॉइंट का टारगेट होता, 54 पॉइंट का स्टॉप लॉस, नहीं 54 नहीं होगा, ये 240 जाएगा, 87 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लेके, ठीक है। 87 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके 200 पॉइंट हम लोगों ने कैप्चर किया होता, जो कि यहाँ पे ख़राब हो रहा था। अभी 136 पॉइंट का रिस्क लेके 152 पॉइंट मिल रहा था, तो इसी वजह से इस ट्रेड को हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, ठीक है। 26,793 के आसपास का प्रॉफिट बन के आया हम लोग का कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास। अगर कुछ क्वेश्चन होगा आपका तो कमेंट में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। हम लोग यहाँ से थोड़ा सा वेट करेंगे और वॉच करेंगे मार्केट को कि क्या कोई अदर अपॉर्चुनिटी मिलती है एक बेस्ट, जो ट्रेड लेने लायक हो, सटीक हो, आसान हो और इजी हो, जिसमें मैनेजमेंट ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई ट्रेड हम लोग को दिखता है तो डेफिनेटली उसको टेक करेंगे हम लोग, ठीक है। अगेन वेट करेंगे मार्केट के लिए। टुडेस जो मार्केट है 51,910 के आसपास चल रहा है। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो दो फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं मार्केट के अंदर में, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इन दोनों पे ही देखेंगे तो इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने क्या किया है, ट्रैप किया है। इस पार्टिकुलर फेयर वैल्यू गैप के ऊपर क्लोज कर चुका है, ऑलमोस्ट ये क्लोज कर देगा कैंडल, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कन्फर्मेशन देने के बाद से अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो फेयर वैल्यू गैप अब इनवैलिड हो चुका है, यानी कि उस फेयर वैल्यू गैप पे ट्रैप हुआ है, मार्केट ने उसको ट्रैप किया है। तो अगर यहाँ पे ट्रैप हुआ है ना तो पॉसिबल है कि ये फेयर वैल्यू गैप भी ट्रैप हो जाए, ठीक है। अगर प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन की बात करेंगे तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन कैसे निकालना होता है, ठीक है, कि जैसे आपके पास मल्टीपल्स यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप्स मिल जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बहुत केसेस में ऐसा होगा। और आपको एक्यूरेसी कैसे बढ़ानी है फेयर वैल्यू गैप्स को देखते हुए, यहाँ पे दो फेयर वैल्यू गैप्स हैं, एक ये है एक ये है। अब इन दोनों ही फेयर वैल्यू गैप्स में से जो प्रीमियम कौन सा होगा, कौन से वाले पे स्टॉप लॉस देगा, कौन से वाले पे टारगेट देगा, ये कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना फिबोनाची टूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो फिबोनाची टूल का स्विंग जो रिसेंट स्विंग होगा वहाँ से लेके और जहाँ से मार्केट ने टर्न बैक किया होगा वहाँ तक का आप फिबोनाची कैलकुलेट करिए, ठीक है। और सेटिंग्स मैं दिखा दे रहा हूँ अपनी फिबोनाची की, कुछ नहीं किया है मैंने इसमें चेंजेस, केवल बाकी सबको बंद करके और 0.5 को केवल चालू रखा है, ठीक है। बाकी ताकि मेरे मैक्सिमम जो काम है 50% को ही कैलकुलेट करना है, बाकी कोई अदर काम नहीं है। इसको मैं रूलर से भी कर सकता हूँ, अगर रूलर से मैं यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करूँगा ना तो इसका भी मेरे को हाफ यहीं पे आएगा, ठीक है। तो आप चाहे फिबोनाची से करिए या फिर इससे करिए। मैं एक ऑप्शन बता रहा था आपको कि अगर फिबोनाची आप कैलकुलेट करेंगे और फिबोनाची के 0.5 के ऊपर जितने भी फेयर वैल्यू गैप हैं, अगर ये डाउन साइड का ट्रेंड है तो फिबोनाची के ऊपर वाला जो जोन होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम जोन, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम जोन, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी पेस्ट और यहाँ पे मैं इसको बोल दूँगा, इसको नॉन प्रीमियम जोन बोलेंगे या फिर इसको प्रीमियम जोन आप कुछ भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं यहाँ पे कि ओवर यहाँ पे डिस्काउंट जोन नहीं है और ये डिस्काउंट जोन में है, ठीक है मार्केट। तो जब भी मार्केट आपके प्रीमियम जोन में आए, ठीक है, प्रीमियम जोन,
अगर आप प्रीमियम जोन इसको कह रहे हैं ना, नीचे वाले एरिया को, तो ऊपर वाले एरिया को आप डिस्काउंट जोन कहेंगे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। मेन जो आपका काम है, आप जोन को किसी भी तरीके से मार्क करिए। मेन काम ये है कि अगर डाउन साइड का ट्रेंड है तो फिबोनाची के ऊपर का 50% का लेवल, उसके ऊपर जितने भी फेयर वैल्यू गैप्स होंगे वो सब के सब एक डिस्काउंट एरिया है। आप वहाँ से सेल कर सकते हैं मार्केट को। आपके टारगेट हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और जितने भी फिबोनाची के 0.5% से नीचे के फेयर वैल्यू गैप्स बने हुए हैं मार्केट के अंदर में, उनमें जो एसएल के चांसेस होंगे वो थोड़े से ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इसीलिए ट्रैप हुआ है, और मैं यहाँ पे भी कह रहा हूँ इसीलिए कि ट्रैप हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ट्रेड भी दे दे, टारगेट भी दे दे। बट जो चीज़ पॉसिबल है थोड़ी सी भी, तो उसको हम लोग को माइंड में हमेशा अपने याद रखना है। सेम पार्टिकुलर प्लेस के आसपास से 950 पे हम लोगों ने सेल किया था, याद होगा आपको। और इसी पार्टिकुलर प्लेस से मार्केट ने एक बूम करके यहाँ पे 52,090 के आसपास तक कैंडल चली गई, एक सिंगल कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक 140 पॉइंट के समथिंग की, ठीक है। सेम पार्टिकुलर प्लेस पे मार्केट है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं था इतना बेटर, एक फेयर वैल्यू गैप था तो बहुत बड़ा था वो। यहाँ पे एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप है, जिस वजह से कहा जा सकता है कि हाँ, टारगेट देने के चांसेस यहाँ पे इस ट्रेड की अपेक्षा में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसी पार्टिकुलर प्लेस पे हम लोग ट्रैप हो चुके हैं सेम डे में, तो फिर अगर उसी पार्टिकुलर प्लेस पे मार्केट ट्रेड देने जा रहा है तो यहाँ पे एंट्री हम लोग नहीं करेंगे फिर से, ठीक है। भले ही कितना भी एक्यूरेट यहाँ पे सेटअप बना हुआ है ना, बट फिर भी चांसेस हमेशा हैं कि स्टॉप लॉस आपका चला जाए। इसीलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे सतर्कता बरत रहा हूँ और इस ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के दिन में जो हम लोगों ने ट्रेड किया, एक ही ट्रेड किया, उसमें भी हम लोगों ने किस तरीके से मैनेजमेंट किया, ठीक है, कि लॉस होने के बाद भी स्टॉप लॉस को मैनेज करते हुए एक सही जगह पे लेके आए हम लोग, ठीक है। टारगेट को होल्ड नहीं किया इसी वजह से क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड वहाँ पे बिगड़ चुका था। बस ये था कि कैसे भी ये ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट पे आए, किसको हम लोग काटें, ठीक है। ऐसा इसीलिए किया हम लोगों ने क्योंकि मार्केट अचानक से इतना ज़्यादा बूम कर गया कि लॉस जो है वो एक्स्ट्रा होने लगा प्रीमियम की अपेक्षा में, ठीक है। जो प्रीमियम था वो एक्स्ट्रा ऊपर जाने लगा, जिस वजह से यहाँ पे मेरे को डाउट फंस गया था। और सबसे बड़ा चीज़ कि पहले का जो एक ट्रेड था वो मिस हो चुका था और ये दूसरा ट्रेड हो रहा था। तो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है कि एक पार्टिकुलर प्लेस से मार्केट थोड़ा सा लो चांस होता है गिरने का। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट गिरा है ना, तो क्यों गिरा है इसका रीज़न मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इस पार्टिकुलर प्लेस से 52,091 के आसपास से मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जब भी एक ट्रेंड होता है डाउन साइड का, ठीक है, तो मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकल रहा है फॉर एग्जांपल, तो इसके बीच में जितने भी फेयर वैल्यू गैप हैं उन सबको आपको मार्क करना है, ठीक है। उन सबको क्या करना है, मार्क करना है। उन फेयर वैल्यू गैप्स पे आप ट्रेड लीजिए। अगर फेयर वैल्यू गैप्स बहुत बड़े हैं, जैसा कि इस केस में यहाँ पे था हम लोग के पास, देखिए कितने बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ठीक है, तो आप उस फेयर वैल्यू गैप को अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब इन सभी फेयर वैल्यू गैप्स को जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, इन सबको अवॉइड करना है। अब ट्रेड कैसे लेना है, आप वेट करिए कब तक का, जब तक मार्केट यहाँ से आपके ऊपर निकल के, और ऑर्डर ब्लॉक याद होगा आपको, ऑर्डर ब्लॉक का कंसेप्ट, ऑर्डर ब्लॉक जब तक ना आ जाए, अगर ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आपके आता है देन वहाँ पे कंफर्मेशन कैंडल के साथ आप सेलिंग की पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट एक और सेलिंग का पोजीशन आपको देगा और अच्छा खासा मूवमेंट वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में अगर यही सेम सीन हम लोग क्रिएट करते हैं, तो अगर ये डाउन साइड का मूव आया है यहाँ से, तो उसके प्रीवियस की जो भी ग्रीन कैंडल होगी वो हम लोग का ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी, ठीक है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक से इस ऑर्डर ब्लॉक तक हम लोगों ने यहाँ पे वीक टू वीक मार्क कर दिया और इसको एक्सपेंड कर दिया। इस एफवीजी वाला जो एरिया है इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिएगा, केवल आप इस ग्रीन कैंडल को ध्यान दीजिए। 9:45 की 3 मिनट के चार्ट पे कैंडल जो बनी हुई है, इसको हम लोगों ने ड्रॉ किया। मार्केट यहाँ पे आया और देखा हम लोगों ने, इसी चीज़ को मैंने देखते हुए क्वांटिटी को ऐड किया था, ठीक है। अदरवाइज एक्स्ट्रा कोई भी रीज़न नहीं था मेरे क्वांटिटी ऐड करने का। तो अगर आप कमेंट में ये चीज़ कह रहे हैं कि आपने ख़राब किया या कुछ भी किया, तो ये ज़रूर एक बार सोचिएगा कि क्या मेरा ट्रेड एक लॉजिकल वे में क्वांटिटी मैंने ऐड किया था या नहीं किया था। क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे क्वांटिटी ऐड किया और वहाँ से मार्केट क्या किया, कंटिन्यू डाउन साइड का गिरा। केवल और केवल मैंने एग्जिट इसलिए किया क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड बिगड़ गया था। रिस्क रिवॉर्ड अगर थोड़ा सा भी मेंटेन वहाँ पे रहा होता, ठीक है, या फिर सेलर्स का प्रेशर मुझे दिखा होता यहाँ पे मार्केट में, तो 100% मैं उसको
ट्रेड करता और अपने पिछले टारगेट जो कि हम लोगों ने 950 से लगाया था 850 का, 850 तक एटलीस्ट मैं उसको ट्रेल करता, यहाँ से लेके यहाँ तक फुल क्वांटिटी में 1800 जो हम लोगों ने लिया हुआ था उसमें। ठीक है, तो चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन एक है कि डेटा आप कहाँ से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैक्सिमम वीडियोस में आता है, आप डेटा कहाँ से देखते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, डेटा जो है वो प्रीमियम कंटेंट है। अगर आपको डेटा जानना है कहाँ से मैं चेक करता हूँ, तो इसके लिए प्रॉपर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है, कोई भी कॉल्स एंड टिप्स कुछ भी आपको किसी भी कोर्सेज या लाइव बैच में नहीं मिलेगी। ये जो एनालिसिस हो रहा है यही मिलेगा आपको लाइव बैच में, कि यहाँ पे ऐसे मार्केट सेटअप क्रिएट कर रहा है तो ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, मैं ऐसे यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, आपके सामने है। ठीक है, क्यों ट्रेड लिया है मैंने, क्योंकि यहाँ पे ये सेटअप है, ये सेटअप है, कन्फर्मेशन मेरे को ये मिला है, एसएल मेरे को यहाँ पे रखना है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा, क्या क्या दिक्कतें आती हैं लाइव मार्केट में, वो सारी चीज़ें आपको लाइव मार्केट में एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो एक आप वहाँ से डेटा जान सकते हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ आप कोर्सेज को ज्वाइन करके भी डेटा जान सकते हैं। कोर्सेज में मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, प्लस वहाँ पर आपको लाइव क्लासेस की जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ है वो भी मिल जाएंगी। सारी की सारी प्रीवियस जितने भी लाइव क्लासेस हैं सारी की सारी वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। उन सभी में डेली मैंने ट्रेड किया है और उन ट्रेड्स में क्या क्या दिक्कतें मेरे को मिली हैं उन ट्रेड्स को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, पहले से डेटा बदल चुका है, पहले जिस तरीके का डेटा आता था वो अलग हो चुका है। कोर्सेज में अपडेट्स आने वाले हैं, ऑलमोस्ट 1-2 अपडेट आज या कल, आज ही आएंगे, आज ही अपडेट आएंगे और कुछ अपडेट्स कल आए होंगे आपको। तो अपडेट्स हो जाएंगे, सारा का सारा डेटा आपको मिल जाएगा, किस तरीके से मार्केट यहाँ पे वर्क कर रहा है, नया डेटा क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करना है और किस तरीके से मार्केट नए डेटा के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। ठीक है, उसको डिकोड कैसे करना है, हर चीज़ आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर नंबर आपके स्क्रीन पे है, कॉल या व्हाट्सअप कुछ भी करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।